विंड ब्रेकर सीजन 2 एपिसोड 6 में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हमें बहुत कुछ समझ में आएगा सुबाकी के बारे में। सो विदाउट फर्दर डिलेज लेट्स बिगिन द एपिसोड की शुरुआत होती है जहां सुबाकीनो, साकुरा, सुओ और निरे मिलते हैं मिस्टर ईतो के घर पे। इनकी पत्नी 1 साल पहले ही गुजर चुकी है। सुबाकीनो कहता है कि हम सिर्फ यहाँ उनसे वक्त बिताएंगे और उनको घर के काम में मदद करेंगे। ईतो एक खुश मिजाज और एनर्जेटिक बूढ़े आदमी है जो सुबाकीनो के काफी करीब है। वो उनकी टीम के नए मेंबर्स के यूनिक फीचर्स के बारे में बात करते हैं और अपनी पत्नी के बारे में भी कहानी सुनाते हैं कि कैसे वो लोग वक्त बिताया करते थे जब वो एक साथ थे। सीन शिफ्ट होता है जहां हम देखते हैं सुबाकीनो, सुओ, निरेई ईतो के साथ घर की मदद कर रहे हैं और साकुरा भी मदद करने की कोशिश कर रहा है, बट वो एक रूम को डिस्कवर करता है जहां बहुत सारे कपड़े थे। ये वही कपड़े थे जो ये ओल्ड कपल पहना करते थे। एक्चुअली ईतो की जो वाइफ है वो बहुत फैशनेबल हुआ करती थी। उन्हें डिफरेंट ड्रेसेस पहनना का शौक था और ईतो भी उनके साथ फैशनेबल रहने की कोशिश कर रहा था। तो इतने सारे कपड़े और पैसों की बर्बादी देखने के बाद सब मिलकर खाना खाना शुरू कर देते हैं, जहाँ सुबाकीनो सजेस्ट करता है कि उन्हें ईतो के साथ डेट पर जाना चाहिए क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। ईतो बताते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी के कपड़े संभाल के रखे हैं जो उनकी यादों का एक हिस्सा है, और फिर से वो अपनी मेमोरीज को बोलना शुरू कर देते हैं। एंड देन सीन शिफ्ट होता है जहां साकुरा और उसकी टीम कुछ घंटों बाद वापस जाते हैं, जहां सुबाकीनो एक्सप्रेस करता है कि ईतो अब ज्यादा खुश लगते हैं प्रायर टू पिछले साल कि वो इतने खुश नहीं थे। इस साल वो थोड़े खुश है और वो चाहता है कि वो ग्रेजुअली और खुश रहने लगे। जहां हमारे मेन कैरेक्टर्स पूछते हैं कि क्यों आप इतने इन्वेस्टेड हो इस कपल के लिए। सुबाकीनो कहता है कि मैं उनका बहुत आभारी हूँ। एंड देन हम देखते हैं सुबाकीनो की बैक स्टोरी। वो बताता है कि उसे हमेशा ही क्यूट और प्रिटी चीजें पसंद थी, लेकिन उसने कभी किसी को इसके बारे में नहीं बताया। वो कहता है कि मैं हमेशा सोचता था कि मैं एबनॉर्मल हूँ, क्योंकि वो लड़का होने के बावजूद भी उसे लड़कियों की चीजों में बहुत फैसिनेटेड फील होता है उसे। एंड ऐसे ही वो एक दिन स्कूल से जा रहा होता है एंड देन वो मिलता है स्टाइलिशली ड्रेस्ड ईतो को। एंड ईतो ने पिंक कलर की ड्रेस पहनी है जो यूजुअली लड़कियां प्रेफर करती है पहनना, बट ईतो उसे अपने घर ले जाता है और अपनी पत्नी यूई से मिलवाता है। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं जहाँ सुबाकी बहुत बार उनसे मिलने जाता है और टाइम स्पेंड भी करता है। एंड एक दिन वो यूई को ही देखता है कि वो लिपस्टिक लगा रही थी एंड वो खुद भी उसका इस्तेमाल करना चाहता था एंड यूई उसे यूज करने देती है। सुबाकी कंफ्यूज्ड और सैड था बट ऑल्सो खुश भी था। उसे पता नहीं था कि वो लड़का होने के बावजूद भी इन चीजों से फैसिनेटेड क्यों रहता है। यूई एग्जाम्पल से समझाती है कि जो चीजें तुम्हें पसंद है उन्हें जेंडर के हिसाब से मत देखो, तुम्हें जो अच्छा लगे वो तुम्हें करना चाहिए, वो तुम्हारी चॉइस है। ईतो और यूई सुबाकीनो को एक्सेप्ट करते हैं जैसे वो है और उसे एनकरेज करते हैं कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करे बिना किसी शर्म के। एंड वी आर इन द प्रेजेंट जहां हम देखते हैं कि सुबाकीनो इस लुक का रीजन क्या है। एंड इतनी हार्ट टचिंग स्टोरी को सुन के हमारी हीरोज वापस उस बुढ़ाऊ के पास जाते हैं अगले दिन। सुबाकीनो मिस्टर ईतो से पूछते हैं कि आपके पास कोई ऐसी फोटो नहीं है जहां आप दोनों एक साथ हो। तो ईतो एक फोटो फ्रेम लेके आता है जहां साकुरा शर्माना शुरू कर देता है। सुबाकीनो बताता है कि साकुरा रोमांस के मामले में थोड़ा ऑकवर्ड है, बट साकुरा उस फोटो को देख के कहता है कि ये फोटो मुझे सुबाकीनो की याद दिलाती है जब वो उमेमिया के बारे में बात करता है, जिससे सुबाकी बहुत ज्यादा शर्माना शुरू कर देता है। बट ईतो ये सुन के इमोशनल हो जाता है और कहता है कि मैं हमेशा सोचता था कि यूई सच में मुझसे प्यार करती थी क्योंकि हमारी शादी अरेंज थी। साकुरा के बातों को सुनने के बाद उसे तसल्ली मिलती है कि यूई उससे सच में प्यार करती थी। सुबाकीनो, निरेई और सुओ भी अपने विचार शेयर करते हैं, इससे ईतो को और भी ज्यादा कंफर्ट मिलती है। बट सुओ एक चीज को ऑब्जर्व करता है एंड बोलता है कि उस फोटो फ्रेम में जहाँ पे 2 कपल्स हैं वहाँ पे एक डॉगवुड का पेड़ भी लगाया हुआ है। अपना जो ईतो है वो बोलता है कि ये पेड़ अपने यूई सामने ही लगवाया था एंड उसने फोटो भी खिंचाया था। एक्चुअली यूई कभी फोटोजेनिक थी नहीं, फिर भी उसने बोला था कि हमें एक फोटो खींचना चाहिए इस पेड़ के साथ। सो बोलता है कि यूई आपसे गुस्सा थी। ईतो हमेशा से ही अपने आप को थोड़ा नीचे मानता था बिकॉज यूई इतनी फैशनेबल है एंड वो चाहता था कि यूई भी उससे उस नजर से देखे जिस नजर से ईतो यूई को देखता है, इतना फैशनेबल। सो बोलते हैं कि डॉगवुड एक ऐसा पेड़ है जो दर्द में भी खिलना नहीं छोड़ता। उसके फूल दिखते तो डेलिकेट है
बट उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, जैसे यूई सान है। उस फ्लावर को ग्रो करते हुए यूई सान यही कहना चाहती थी कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। सो वो कहता है कि आप दोनों के बीच में जो बॉन्ड है और उस डॉगवुड के फूल में भी वो आपसे प्यार करती थी बिना किसी कंडीशन के। स्वाकी भी इमोशनल होकर कहती है कि आपने कभी उन्हें समझा ही नहीं। आप दोनों ने मुझे तब एक्सेप्ट किया जब पूरी दुनिया ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। वो किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहेगी जिससे वो पसंद नहीं करती। एंड लास्टली साकुरा भी बोलता है कि अगर वो आपकी केयर ना करती तो वो फोटो में ऐसा फेस नहीं बनाती। ये एपिसोड हमें दिखाता है कि सेल्फ एक्सेप्टेंस और दूसरों की एक्सेप्टेंस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सुबाकी का जर्नी हमें ये सिखाता है कि अपने आप से प्यार करना और अपने चॉइसेस को एक्सेप्ट करना कितना ज़रूरी है, और ईतो और यूई जैसे लोगों का सपोर्ट कैसे लाइफ चेंजिंग हो सकता है। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।